क्या लिखा है? गाइस एक लाइन पढ़ी है और ममा आई एम tired. Hey everyone, welcome to the Great Canadian Vlog by Savvy. I'm a proud mommy sharing love, life and everyday adventures here in beautiful Canada. Hey guys, तो आज का vlog स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको आज का वेदर, जहाँ कनाडा में आ गई हैं सर्दियाँ और हल्की हल्की बारिश के साथ। इतनी भी ठंड नहीं हो रही है पर बढ़िया मौसम हो रहा है। तो आज हम जा रहे थे अपने रिलेटिव्स के घर और ये मेरी बुआ, चाची, छोटे चाचा, चाची की गोदी में विदिशा और हम बुआ के साथ ही यहाँ आए थे। तो ये यहाँ का वेदर। अब इनके घर गए तो मेहमानदारी में हमारे लिए सबसे पहले बन रही है चाय और साथ में कढ़ाई रखी गई है गैस किस चीज़ के लिए? यस, पकोड़ों के लिए। बारिश हो रही है और पकोड़े ना बने तो थोड़ा अजीब रहेगा। और मैंने पकोड़े और चटनी का मज़ा लिया एकदम। और ये इनकी प्रिंसेस, यस, जहाँ हम गए थे ये इनकी प्रिंसेस। और मिल के हम घर आ गए। मैं अपनी प्रिंसेस के साथ दोनों गई थी तो दोनों को लेके मैं घर आई। और घर आते ही विशु ने फरमाइश की अनार की, तो उसके लिए सबसे पहले अनार कट किए। और अनार कट करते करते ना मैं सोच रही थी कि अभी घर में मैंने खाना भी बनाना है, टायर्ड भी मैं इतनी हो चुकी हूँ और विदिशा को सुलाना भी है, मतलब बहुत सारे काम थे। बट तब तक के लिए विशु को अनार दे के थोड़ा टाइम पास करवाती हूँ उसका। तो मैंने विशु के लिए अनार दिए और देख रही हूँ मैं कि इतने मोटे मोटे दाने हैं ना इस अनार में और इतना मीठा था ना। फिर याद आया मुझे क्या कि आज विदिशा 5 मंथ्स ओल्ड हो रही है और मैंने फ़ोटोज़ भी नहीं क्लिक करी हैं इसकी। तो मैंने सबसे पहले ना ये कैटरपिलर वाली थीम चूज़ करी और इसके पैरों में मैं इतनी कंफ्यूज हो रही थी कि मैं इसके पैर किस चीज़ से बनाऊं। तो मेरे पास ग्लव्स पड़े थे तो मैंने उन्हीं से सब कुछ तामझाम अरेंज करा। एंड सी, ये एडिटिंग के बाद 5 मंथ्स की जो इसकी फ़ोटो बन के मतलब मैंने एडिट करी है तो वो ये है। इतनी हिल रही थी ना, बाय गॉड, इसने सारे कपड़े ना कभी एक हाथ से ये उठा कभी वो उठा तो सारे मैस कर दिया था। तो गाइज अभी हम फोटोशूट निपटाने के बाद मैं विशु को पढ़ा रही हूँ और ना मैं ऐसे फोनिक्स, स्टॉप इट, मैं ऐसे ना फोनिक्स करके पढ़ा रही थी कि साउंड वॉइस चले, हम जैसे कनाडा में रीडिंग होती है। लेट्स सी ये कितना सही पढ़ती है और कितना गलत। चलो विशु पढ़ो। द ए नो Not हाँ my pumpkin. ये क्या लिखा? आई की साउंड कैसे आती है? E. हाँ ई तो. हाँ हाँ इट्स X. हाँ To. हाँ ए म Mo. स्टेम Stem. E. S. To. R. O. र Ra. ओ साइलेंट, अ यू की साउंड अ की आएगी, A. जी एच आएगा, फ Fa. रफ। Rough. कुछ कुछ वर्ड्स अलग भी होते हैं कभी कभी ना। अब यहाँ से पढ़, फिर से क्या लिखा है? गाइस एक लाइन पढ़ी है और ममा आई एम टायर्ड, ये हाल है। और जो मम्मा खाना भी बना रही है, बेबी को भी देख रही है और सब कुछ कर रही है, वो मम्मा टायर्ड नहीं है, पढ़ाने के लिए भी बैठी है। आज मैं सोच रही थी इसे राइटिंग ना कराऊं, रीडिंग की रीडिंग कराऊं। रीडिंग मतलब पढ़ाऊं हिंदी भी पढ़ा रही हूँ मैं इसे ना, लेकिन थोड़ा अभी डगमग चल रहा है मामला। डगमगा गाइस मुझे दूध लेने भी जाना था वॉलमार्ट, लेकिन अभी 2 घंटे हमारे पास ना, अगर बंद नहीं हुआ तब तक और ये आ गए तो चलेंगे, वरना फिर घर पे ही रहेंगे। चलो गाइस मैं इसे पढ़ा लेती हूँ फोन साइड रख के। तो गाइस खाना पीना डन है, अब है बर्तनों की बारी। और ना मैंने एक ब्लॉग डाला था अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को लेके, तो उसमें मुझे लाइक कमेंट्स भी आए और खुद भी रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ चीज़ें ना डीपली नहीं बताई हैं, तो नाम से भी नहीं बताई है, तो वो ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कनाडा में जो सबसे अलग है
इंडिया से वो है आप डायरेक्टली गायनो के पास नहीं जा सकते हो। यहाँ पे फैमिली डॉक्टर्स होते हैं। तो पहले जैसे प्रेगनेंसी घर पे कंफर्म हो गई, उसके बाद आपको जाना होता है फैमिली डॉक्टर के पास। कोई भी कुछ भी आपको सिर दर्द है, अगर आपको डायरेक्टली जैसे मेडिकल से दवाई नहीं लेनी है या फिर किसी स्पेशल चीज़ की दवाई है, तो वो आपको उसके फैमिली डॉक्टर के पास ही जाना होता है। तो फैमिली डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपको गायनो के लिए वो करेगा, अपॉइंटमेंट लेगा। वो अपॉइंटमेंट पता है कब की मिलती है? 24वें हफ्ते में मिली थी मुझे। बहुत लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, जैसे 1-2 महीने बाद की, यस ऐसा मिलती हैं। तो और पहला और दूसरा अल्ट्रासाउंड रहता है ना, वो फैमिली डॉक्टर ही आपके बुक कराएगा। अगर गायनो के पास आपको तब तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, जैसे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है 8 से 10वें हफ्ते में, वो डॉक्टर लिख के देगा, ठीक है। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट कराने से ही वो अल्ट्रासाउंड होगा, खुद से आप उसके लिए भी नहीं जा सकते हो। तो ये है, अगर मैं किसी से मिसमैच हो रही हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो आई एम शेयरिंग दैट। और टोटल अल्ट्रासाउंड कितने होते हैं? ओनली 2। इंडिया में ज़्यादा होते हैं ना, क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड का देखा है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, यहाँ से तो ज़्यादा ही होते हैं। यहाँ से 2 अल्ट्रासाउंड होता है, एक एनाटॉमी जो 18 से 22वें हफ्ते में होती है, और एक ये भी बर्तन छोड़ देती हूँ मैं, वो रो रही है। और रख लो बेटा, बस आ गई मैं। और गाइस उसके बाद आपको गायनो के पास रेगुलर जाना है। सपोज 2-2 हफ्ते में वो बुलाती है, ठीक है, गायनो वाली बोल गायनो आपको 2-2 हफ्ते में बुलाती है। और फिर जैसे आपको लेबर पेन वगैरह होगा ना, जब आप लास्ट स्टेज तक आ जाओगे डिलीवरी की, फिर आपका गायनो से कनेक्शन ख़त्म। यस आपको फिर वहाँ जाना ही नहीं है, वो दूसरी जगह जाते हैं फिर। तो मेरा हॉस्पिटल था सरी मेमोरियल हॉस्पिटल, जो यहाँ पे सिटी हॉस्पिटल है। और वहाँ पे बेड्स जब फुल हो गए, क्योंकि हर एक को पर्सनल रूम उन्होंने देना है, पूरा VVIP वाला ट्रीटमेंट वो सबको ही करते हैं, वो नॉर्मल है यहाँ पे। तो जब इतना कुछ करना है, तो ऐसे हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स होते होंगे, तो फुल भी हो जाते होंगे। फिर आपको दूसरी सिटी में भेजा जाता है, ठीक है। वो सिटी भी ज़्यादा दूर नहीं होती है, तो वहाँ पे आपको बेड मिल ही जाता है। तो और ये सारा खर्चा होता है पूरा $0 में। इतना मतलब इसका खर्च जो आता है वो 0 आता है, बिल्कुल फ्री होता है सब कुछ। और एक बात, आपको डिलीवरी से पहले आपको क्लासेस के लिए बोला जाएगा। अगर आपको फीडिंग की क्लासेस लेनी है ऑनलाइन या जैसी आपको इच्छा हो, या फिर आपको न्यूबॉर्न की केयर रिलेटेड, जैसे नहलाना कैसे है, कई चीज़ें होती हैं जो न्यू मदर्स होती हैं उनके लिए, जिनके साथ मतलब बड़े भी नहीं होते उनके लिए। और फिर आपको कॉल आती है, वो कॉल इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है ना कि कोई हमारा ख्याल रख रहा है, क्योंकि पोस्टमार्टम में थोड़ा बहुत मूड्स तो बहुत ज़्यादा रहते हैं ना, स्विंग हो रहे। तो वो कॉल आती है, आपको कोई फाइनेंशियली दिक्कत तो नहीं है, आपके घर में आपका सपोर्ट करने के लिए है कोई, मतलब बहुत सारी बातें होती है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होना है इससे रिलेटेड, शायद आज भी मैं डीपली नहीं बता पाई, क्योंकि मेरे को जब तक क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे तब तक मेरे को क्लियर नहीं होगा कि बताना क्या है, क्योंकि कई चीज़ें हैं। फिर घर आने के बाद ना हमें सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप मिलता है, हेल्थ नंबर बोलते हैं उसे, वो नंबर मिलता है। उसके बिहाफ पे हमें घर आके बेबी का जैसे आधार कार्ड होता है, वो सिन नंबर हो गया, वो खुद से अप्लाई करना होता है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर पासपोर्ट हो गया। और जो बच्चे जैसे इंडिया जाना है या कहीं भी जाना है, तो OCI अप्लाई करना हो गया, ठीक है। कहीं भी जाना नहीं, जब बच्चे को इंडिया जाना है, सपोज OCI कार्ड्स होते हैं, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, वो सारे घर से अप्लाई होते हैं। तो अगर आपको इससे किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो फील फ्री टू आस्क अगेन बोल रही हूँ। एंड थैंक यू फॉर लविंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।